फर्स्ट था आपका क्वेश्चन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियरली इंडिकेट कर रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या मान लीजिए t एक्स स्क्वायर प्लस वन को यदि आपने t माना, इन दैट केस 2x dx विल बी dt एंड x dx विल बी dt बाई 2। तो वैल्यू चेंज है, अभी आपका लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू 0 पर t की वैल्यू क्या निकलेगी 1, यहां पुट कर देंगे 0 प्लस 1 खत्म हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पर t क्या निकलेगा 2, हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन विल बी 0, 0 की जगह क्या करना पड़ेगा 1, 1 की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, ये x dx की जगह dt बाई 2 अलग हो जाएगा, dt अपॉन में t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t रख दिया, आंसर विल log t। इन दैट केस log 2 माइनस log 1, log 1 कितना हो जाएगा 0, log 2 बाई 2, फाइनल आंसर। ये तो कोई ऐसा नहीं है, अलग से देख के ही आप बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको कॉस और साइन के बीच में करना पड़ेगा चेंज। कॉस को ब्रेक कर देते हैं, एक कॉस इंटू में कॉस की पावर 4, अंडर रूट में क्या है जी आपका साइन 5, इसको मैं लिख सकता हूं कॉज स्क्वायर 5, कॉज स्क्वायर 5 कॉस 5 d5, 5 थी टोटल पावर्स, 2 में और 1 में ब्रेक कर दिया अलग अलग। अंडर रूट ऑफ साइन 5, कॉज स्क्वायर 5 को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। इतने से क्लियर हो आपके, साइन 5 को t मानना पड़ेगा यहाँ पे। साइन 5 को यदि आपने t माना, इन दैट केस cos 5 d5 विल बी gt। नाउ लिमिट यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी एट x इज इक्वल टू 0, t विल बी 1, नहीं सॉरी 0, साइन 0 हो जाएगा ना, ठीक ना। देखिए एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, t विल बी 1, साइन 90, खत्म हो गया यहां तक। तो i विल बी 0 to 1, नया लिमिट 0 to 1 आ जाएगा, 0 to 1 t वाला लिमिट, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ t 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर dt, क्योंकि साइन 5 की जगह आपने t पुट किया है, cos 5 d5 आपका क्या चला गया आपका dt के साथ, खत्म हो गई कहानी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 0 to 1 अंडर रूट ऑफ t, ये इन दोनों का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और अंडर रूट टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ठीक है। अंडर रूट टी का 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, अंडर रूट टी, अंडर रूट टी का मल्टीप्लाई होगा टी टू द पावर 4 में, तो 4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 9/2, 2 प्लस 1/2 5/2। इसको भी अब लिख ही रहे हैं तो इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। ठीक है, अब तो क्या है, सीधा x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, नीचे आएगा क्या आ जाएगा 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस 1 करेंगे, यदि प्लस 1 करेंगे 11/2 मतलब 2/11 t टू द पावर 11/2 माइनस 2, ये क्या करेंगे आपके 5/2 7/2, तो क्या आ जाएगा 2/7 t टू द पावर 7/2, फिर लिमिट 0 से 1 तक। 0 की तो लिमिट पुट करने की चेक की जरूरत ही नहीं है, सारा 0 हो जाएगा, केवल 1 का ही चेक करना है। 2/3 2/11
4/7। सही है भाई, सीधा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ आपका आंसर चाहिए, सीधी बात इतनी सी है। ये कितना हो जाएगा, 77 इंटू में 2 आ जाएगा, तो 77 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 154। ये 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 11 हटेगा, तो 7 इंटू 3 क्या आ जाएगा आपका 21 इंटू 2 42, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 33 इंटू 4 132। ना ये वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा जी, ये 154 में से 132 चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2, ये क्या बचेगा 2, 22 और आपका ये क्या हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6, 64। इतना ही आ रहा है क्या, चलिए 64 अपॉन जो भी है 231। ठीक है, अच्छे ठीक ठाक सवाल है। आपकी बोर्ड की कैटेगरी ऐसी होती है, इसी कैटेगरी में आते हैं आपके क्वेश्चन, तो क्या ही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। आप इसको अच्छा इस पॉइंट पर टेन इनवर्स एक्स का मतलब फॉर्मूला वैसे ना 1 और 2 वाला जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लगाए बगैर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ मतलब देखो, एक तो ये है कि मैं 2 को अलग कर दूं, 1 इंटू करके यू और वी वाला फॉर्मूला लगा दूं, वो भी एक तरीका है। यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स को टी मान सकता हूं। सो इस केस में आपका यदि आपने लिखा तो ये कुल मिला के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी डी टी। अब आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करने का कोई समस्या नहीं है, ऐसा ना सोचेंगे कोई समस्या की बात है। एक्स क्या हो जाएगा 10t, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, ये रख देंगे आप सीधा dx की जगह, इसकी जगह आपका t। अब यहां पर बात सिर्फ इतनी सी होगी कि जब आप यहां पर t लगाओगे ना, मतलब इसकी जगह तो आप t रखोगे और इसकी जगह ये रखोगे, तो uv वाला फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। भाई अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चाहे आप यहां पे लगाओ चाहे इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे लगा लो। ठीक है, वैसे इससे भी लगा सकते हैं, दोनों बातें सेम है। इनवर्स में लगाने पर भी फायदा है, सीधा सीधा हो जाएगा। 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स 1। सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे अलजेब्रिक में, ये तो फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका तो आपका इंटीग्रेशन एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, विच विल बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या है 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे ना आप यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया है, तो 2x dt खत्म हो जाएगा आपका, 1/t बचेगा, 1/t का क्या हो जाएगा log t। अब 0 to 1 जीरो पुट करेंगे, ये जीरो खत्म हो जाएगा, इसको जीरो पुट करेंगे log 1 में खत्म हो जाएगा, केवल पुट करना है केवल आपको 1, सीधी बात इतनी सी है। 1 पुट करेंगे 1 टेन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 log 1 पुट करेंगे log 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस log 2। क्या आ रहा आंसर, x प्लस 2 को क्या मान लेंगे यहाँ पर t, कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है जी, नहीं तो dx विल भी क्या हो जाएगा आपका dt व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0, देन t क्या हो रहा था आपका 2, x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू कितनी है 4, इंटीग्रेशन आई, लिमिट क्या लगेगी 2 to 4, यहां पर x की जगह क्या रख देंगे t माइनस 2 अंडर रूट ऑफ टी डी टी। सही है जी, अंडर रूट टी का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा टी टू द पावर 3/2।
टी टू द पावर 3/2 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 5/2 2/5 टी टू द पावर 5/2 माइनस 2 इंटू प्लस 1 में 3/2 तो 2/3 2/3 टी टू द पावर 3/2 तो सॉल्व होगा जी। आइए करते हैं इसको सॉल्व। 2/5 2/5 4 टू द पावर 5/2 लिख देता हूं एक बार माइनस 4/3 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 2 टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 2 टू द पावर 3/2। कौन है जो बात कर रहा है साथ में? ठीक है। अब यहां पर इस पॉइंट पर आपकी ये बाई 2 वाली पावर सारी कैंसिल आउट हो ही जाएंगी। 4 के साथ चला जाएगा कुछ कैंसिलेशन, कुछ उसमें देखते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले ये इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर में पावर 2 क्या हो जाएगी कि 1/2 पावर कैंसिल 2 टू द पावर क्या बचेगा 5 माइनस यहां पर 4 2 टू द पावर 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टू द पावर 3 तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 3 अपॉन ये क्या है? ये है 2 टू द पावर 2 इंटू √2 तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू √2। ये क्या आ जाएगा? ये है 2 टू द पावर 2 ये पहले से है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 तो 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 3 और √2 अपॉन 3 ये आ जाएगा। अभी रुक जाइए जरा एक सेकंड। ये है 2 टू द पावर 6 ये है कितना 2 टू द पावर 5 ठीक है जी। 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8 बाहर कर दिया पूरा 1/5 माइनस 1/3 ये कितना हो जाएगा 64/5 माइनस 32/3 वो तो एलसीएम लेना ही है हर हाल में। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 15 ठीक है भाई। इसका माइनस का 2/15 आएगा माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस। यहां ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 ठीक है। इसका 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई यदि होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 64 इंटू 3 192 इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा 180 नहीं 180 160 192 में से 160 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 32 16 कॉमन आ जाएगा √2 भी कॉमन ले सकते हैं ठीक ना। ठीक है कहां तक है आंसर? यहीं तक है। सही है भाई इतनी कहानी में यहां तक आपका सॉल्व होगा। आप कैसे भी कर दीजिए जरूरी नहीं है कि हमने जैसे आपका किया है पावर को इस तरीके से करके आपको जैसा करना है कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए पावर 1/2 जो सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर 2 और 4 लिखे 2 की कोई भी पावर से लिखती है पावर 1/2 सॉल्व ही हो जाती है। ठीक है ठीक था सवाल सॉल्व ये वाला पोर्शन था केवल मैं ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर। यहाँ cos x को यहाँ पे क्या मान लेंगे जी आपका t sin x दिख ही रहा है आपको। जब x क्या हो जाएगा 0 तो t क्या हो जाएगा 1 x जब होगा π/2 तो t क्या होगा आपका 0 i क्या आ जाएगा 1 to 0। एक मिनट लोअर लिमिट लोअर ही रहे ये ऐसा जरूरी नहीं होता है कि लोअर लिमिट छोटी ही वैल्यू होनी चाहिए और अपर लिमिट बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अपर लिमिट छोटी वैल्यू हो सकती है लोअर लिमिट बड़ी वैल्यू हो सकती है और नेगेटिव का कुछ भी नहीं है मतलब नेगेटिव में भी आ सकती हैं सारी लिमिट्स। ठीक है मतलब नंबर्स हैं उससे कोई मतलब नहीं है रियल नंबर्स हैं वो केवल। sin x dx ये क्या हो जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt तो माइनस dt लिख देंगे
कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है देखा नहीं। 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10 इनवर्स टी। टेन इनवर्स 0 0 10 इनवर्स 1 पाई/4। फाइनल आंसर पाई/4। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करते हैं, कितना ऐड करना पड़ेगा जी इसमें 1/4। 1/4 को ऐड करना पड़ेगा, 1/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1/2 का, x माइनस 1/2 16 17। सही है भाई। ये क्या है जी आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला पैटर्न है, बट इसके पहले ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिमिट चेंज कर दूंगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख के फिर उसमें एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिख देता हूँ मैं आपका, ये जब इसी को लेकर क्वेश्चन है तो x माइनस 1/2 को क्या मान लेंगे t, ठीक है। इन दैट केस dx विल बी dt। नाउ पुट x की वैल्यू कितना हो जाएगा जी आपका 0, t क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। और x की वैल्यू यदि आपने 2, t आ जाएगा 3/2, 2 पुट करेंगे 3/2, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा i विल बी -1, 0 की जगह क्या है -1/2, ये क्या है आपका 3/2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस, सही है भाई, क्लियर है यहां तक। ये जो हो जाएगा ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कैटेगरी है। वन बाई टू है, सही है भाई। लॉग कितना आ जाएगा t माइनस √17/2, सही है भाई। अब t की वैल्यू पुट करना है, रख दीजिए, वो तो कुछ करना है नहीं। अच्छा एक सेकंड, जब आप यहाँ पर ऐसे कोई इंटीग्रेशन ले आते हैं, मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू ले आते हैं और लिमिट लगी होती है और यहाँ पर कोई कांस्टेंट होते हैं लेट्स से, तो वो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं विदाउट कि उसकी वैल्यू पुट करें, क्योंकि वैल्यू पुट करने के बाद भी बाहर ही आने वाले हैं वो, ठीक है। तो आप इस 17 को अपने गेम से बाहर कर सकते हैं। केवल इतना बचेगा, बात नहीं प्लीज। ये तो कुछ अच्छा फॉर्म नहीं लगने वाला है। पहले तो ये 2 वाला गेम हटाते हैं, ये सबसे ज्यादा बेकार लग रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किन बच्चों पे आती है, जो सवाल करके भी नहीं जानते फिर भी बातें करते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाले बच्चे हैं। सबके लिए, इस पूरे भारतवर्ष के लिए है, क्योंकि जहां पे भी जाएंगे, जहां पे भी जो भी काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, बातें खूब करेंगे पूरी जिंदगी भर। ये चीज नहीं, ये तालीम नहीं दी जा रही है बस, और तो सब ठीक है। नाम कह के पुकारना भी हमको आता है, लेकिन क्या है कि अगर आपको ज्यादा बुरा लग जाएगा ना तो अच्छी बात है नहीं, आपके मेंटल स्वास्थ्य के लिए, और कुछ नहीं। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो हम डिवाइड तो कर ही सकते हैं, वो तो करेंगे ही, बट सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस मोड वाले गेम को हटा देता हूं यहां से, ठीक है।
मोड वाला गेम हमारे लिए फालतू में चल रहा है। हम मोड को हटाने का क्या रास्ता है, उसको पॉजिटिव बना दीजिए, ठीक है ना, ठीक है नहीं। तो ये 3 माइनस रूट 17 जो है ये निगेटिव है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, तो मोड के कारण वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सबसे पहले मैं इसको हटा के लॉग ऐसा लिखता हूं, रूट 17 प्लस 3 सॉरी माइनस 3, और इसको लिख दूंगा रूट 17 प्लस 3। यहां पर क्या करूंगा, इस ये नेगेटिव है ऊपर वाला, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। ऊपर वाले के नेगेटिव मोड के कारण खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट 17 प्लस 1। नीचे क्या बचेगा, रूट 17 माइनस 1, वो तो वैसे क्या वैसा है। आइए लॉग रूट 17 माइनस 3 अपॉन रूट 17 प्लस 3 इंटू रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1। कितने लोगों को समझ में आया ये? देखिए लॉग की प्रॉपर्टी लगाई यहां पर, a माइनस बी, ठीक है। तो अब a अपॉन बी आना है, मतलब इसके अपॉन में ये जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा मैं उल्टा लिख दिया है क्या, हाँ नहीं सही तो लिखा है, नीचे वाला जो है माइनस वाला ही ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी इस पॉइंट पर मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो मैं रेशनलाइजेशन से कुछ काम बनाऊं, लंबा खींचेगा, क्योंकि 2 रेशनलाइजेशन करने पड़ेंगे, एक तो इस अंडर रूट 17 वाले का और इसका भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने में फायदा मिलेगा, क्योंकि 17 का कुछ शायद प्लस माइनस हो जाए, कर देते हैं। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, यहां पर करेंगे तो माइनस का रूट 17, माइनस का 3 रूट 17, माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 17, ये क्या है प्लस 17, ये क्या है प्लस 3 रूट 17 प्लस 4। अब क्या अगर करना भी पड़ेगा तो अब एक बार ही करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, अच्छा 3 से 3 ही रहेगा, माई बैड 3। ये कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 4 रूट 17 अपॉन 20 प्लस 4 रूट 17, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया ना, यहां से 4 नीचे से कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 5 माइनस रूट 17, 5 प्लस रूट 17, यहां तक है और आगे जाना है, माइनस भी लिखा है, रेशनलाइजेशन किया होगा, कोई बात नहीं। तो 5 रूट 17 में आ रहा है आंसर, कि ये रेशनलाइजेशन के बाद आ रहा है, रेशनलाइजेशन के बाद आया ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में कर देंगे, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस रूट 17 का स्क्वायर, सही है। और ये क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 17, ठीक। ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे लग गया, और ऊपर लग गया ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ये इसको ऐसे रखो, ये कितना बचेगा 8, 8 को भी फिर सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। 2 पूरा क्या आ जाएगा गेम से बाहर, ठीक। यही आ रहा है, उल्टा आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, अच्छा उसको ओपन ही कर दिया है, समझ गया मैं, उल्टा जो आप बोल रहे हैं वो समझ गया, इसको ओपन अंदर ही किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस जो है इतने बकवास होते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। नहीं, आपसे हम इस बात की स्किल का एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं कि आप वो आंसर लाएं जो हमें आंसर चाहिए है, ठीक है। आपसे जिस स्किल की एक्सपेक्टेशन करते हैं वो आपने देख लिया है, ठीक है।
वैसे सॉल्व होना था तो हो जाना चाहिए था कायदे से। चलो ठीक है, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 25 कितना हो रहा है ये 35 और 7 कितना हो जाएगा 42। समझ गया क्या है? एक बार और इनिशियलाइजेशन क्या यहां से चेंज कर सकते थे, ठीक ना थे तो प्लस में आ जाता। तो कई बच्चों ने पता है, कई बच्चों ने टिक लगा लिया है इस सवाल पर, ये नहीं लगाना है, आ जाएगा तब भी नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए रेड मार्क्ड है, इसको जो है किसी भी कीमत पे नहीं लगाएंगे। यही है, बहुत बकवास है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अब इसमें तो इतनी जगह पे वो है कि आप यहां पर भी इस पॉइंट पे भी आप सोचेंगे भाई कि इस पॉइंट पे अगर आप आ गए या किसी भी पॉइंट पे आ गए, आप कभी सोचेंगे कि इसका कितनी जगह तक आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज को इतना याद रखने का, नेग्लेक्ट कोई याद नहीं है, जरूरत ही नहीं है इस सवाल को आगे कंसिडर करने की। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है भाई, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 5। अगर आप ये लिमिट जीवित रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, उससे भी कोई समस्या नहीं है सच। ठीक है, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए। यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स। अरे ये तो इंडेफिनिट के तरीके से कर दिया ना आपने, लिमिट चेंज ही नहीं की, वही बात की वही लिमिट वही रख दी, एक्स का एज रख दिया, अल्टीमेटली टी की जगह पे आ रहा है। वन का वैल्यू 1 प्लस 1 2/2 1 माइनस 10 प्लस ये क्या है 0 5/8, 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है 5/4/2। सुनिए यहाँ पे 1/x, मतलब ये इस कैटेगरी को देख के कुछ तो फीलिंग आती है कि नहीं आती है? अगर वो फीलिंग नहीं आती है तो फिर तो बात ही अलग है। e⁻x की कैटेगरी में जा रहा है लेकिन x नहीं है 2x है पहली बात तो, और अगर आपने इसको t माना, ठीक है, मतलब fx माना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले 2x को हटाना है, सबसे पहले 2x को हटा दिए तो शायद क्या बोले मुक्ति के द्वार खुलेंगे। ठीक है, 2x को t मान लेंगे तो dx क्या हो जाएगा जी आपका dt/2, कितना हो जाएगा x इक्वल टू क्या पुट करेंगे आपका 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4। सही है जी, ये तो यहाँ पे कर ही देंगे काम। अब आगे ले जाते हैं, ये क्या है 2 to 4, ये बाई 2 गेम से बाहर करो, e टू द पावर ये कितना हो जाएगा आपका t। ठीक है, अब देखिए x की जगह t/2 है तो 2/t होगा, अरे ये सुनो, ठीक है, -2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका t²/4। सही है भाई, नाउ क्या हो जाएगा बोले बुखार तो नहीं चढ़ा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स और 2 ऊपर आ जाएगा, 2 पूरे गेम से बाहर, 2 पूरे इस गेम से भी आउट ही हो जाएगा, खत्म। अभी ये 1/t क्या है आपका 1/t अगर fx है मतलब ft है इस केस में, तो -1/t इसका उसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी e⁻t/t। सही है भाई, और 2 to 4 वाली लिमिट रख देंगे,
रख दीजिए और क्या है ए टू द पावर 4/4। कॉमन ऑमन ले सकते हैं, वैसे कॉमन लेना ठीक है, ले भी सकते हैं कॉमन। एलसीएम ले लीजिए, इससे बढ़िया तो 4 ले लीजिए। e टू द पावर 4 माइनस 2 e टू द पावर 2 और e टू द पावर 2 कॉमन ले लीजिए। e टू द पावर 2 माइनस 2/4 कितना आ रहा है? ऊपर वाला नीचे वाला आ रहा है? नीचे वाला। अच्छा चलो आओ भैया, आते हैं 9th क्वेश्चन पर। x टू द पावर 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है। पहले तो मैं यहीं पर ले लेता हूँ, x टू द पावर 3 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। तो यहां पर क्या बचेगा? x/x टू द पावर 3, ठीक, -1, टोटल की पावर 1/3। इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3। जब इसकी पावर 1/3 तो बचेगा आपका x, 3 कैंसिल, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1/x² माइनस 1/3, मतलब -1/1/3 पावर में, सॉरी। ये क्या है आपका x टू द पावर 4, कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। वो जो था वो भी जेई का क्वेश्चन था, ये जो है ये भी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? x टू द पावर -2 है तो -2/x टू द पावर 3, सही है भाई। ये क्या हो जाएगा आपका? dx बाई x टू द पावर 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट बदलनी पड़ेगी यार, लिमिट हम लोगों ने ऐसे ले रखी है, चलो ठीक है बदल लेते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे हम लोग मतलब x में निकाल के भी कर सकते हैं, वो भी एक ठीक है। और लिमिट बदलना है, चलो लिमिट बदल दो। x की वैल्यू क्या रखो? 1/3, t की वैल्यू, x की वैल्यू 1/3 है तो 1/9, 9 - 1 8, ठीक है। और x की वैल्यू यदि आपने 1 पुट कर दी, 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0। i विल बी 1/3 की जगह क्या आना? 8, इसकी जगह क्या आना है? 0 आने दीजिए भाई। और ये माइनस, ये है -1/2, तो -1/2 तो आ ही जाएगा। dt, नहीं सॉरी, ये तो t है ना, ये दोस्त dx के साथ में आउट हो लिए। -1/2 इंटीग्रेशन, अरे सॉल्व कर दो सीधा, t टू द पावर 1/3 + 1, तो क्या आ जाएगा आपका? 4/3, तो 3/4, t टू द पावर 4/3। जीरो तो क्या खत्म ही हो गया, 8 रखो, समझ गए। उसका एक माइनस आएगा लोअर लिमिट का, माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 क्या है? टू टू द पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, टू टू द पावर क्या बचेगा? 4। सही है भाई, तुम कर 8 से 16 2 टाइम, 2 × 3 क्या आ जाएगा आपका? 6 है, उसमें ऑप्शन में है। अरे इस लिमिट का कुछ काम नहीं है यहाँ पर, 1 और 2 फंक्शन से जाएंगे आपका पहला और दूसरा। इसमें पहला वाला कौन सा बनेगा? ये आपका टी, ठीक है, साइन टी बनेगा आपका दूसरा वाला, तो क्या आ जाएगा आपका? टी साइन टी का इंटीग्रेशन होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस टी, माइनस लगेगा। अब ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन टी का तो डिफरेंशिएशन 1, फिर उसका माइनस कॉस टी, तो क्या आ जाएगा आपका? प्लस कॉस टी। ऐसे करना है, ऐसे कर दो। इसका कितना हो जाएगा आपका? साइन टी, माइनस लिखेंगे तो माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक तो है, प्लस साइन एक्स, जीरो पे तो सारा जीरो, सही है।
जीरो पे तो क्या हो जाएगा, सारा जीरो हो गया ना, क्योंकि एक्स यहां पर आया, इन दोनों में रख दिया, जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, जीरो पे ये जीरो हो जाएगा। सवाल अभी एंड नहीं हुआ है, सवाल एफ डैश एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो कुछ नहीं होना क्या है भाई मेरे, इसका इंटीग्रेशन ये आया है जो कि आपने एक्स में ले आए हो, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाना है, वो तो वैसे ही आ जाना है, करके भी देख लो और क्या है। वन इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करेंगे, वन इसका हो जाएगा कॉज एक्स माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा प्लस कॉज एक्स। वही मैं कह रहा था, ये तो यहीं से दे सकते थे आप जवाब, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ये कि आप पूरा करते। लंबाई किसकी है, कितनी है, एल। क्यों बढ़ता है